ठीक है। तो जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताती हूं कि परमेश्वर ने एक शरीर को बनाया इस पृथ्वी में सेट करने के लिए, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस शरीर को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपनी रूह को फूका। और मैं आप लोगों को बार बार जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूं उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने रूह को फूका तो क्या बना, आत्मा बना। इसका मतलब क्या है कि जो रूह है वो हवा है, ठीक है, विंड है, या फिर मैं बोलूंगी वर्ल्ड विंड, ठीक है, ये वायु है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर ने हर एक चीजों को अपने एक अलग विशेष योग्यता के अनुसार बनाया है, ठीक है। परमेश्वर स्वयं क्या है, आत्मा है, ठीक है। तो परमेश्वर ने जब आत्मा बनाया तो एक प्रकार की जो आत्मा है जिसको बॉडी दिया, और एक प्रकार की आत्मा है जिसको बॉडी नहीं दिया। जिस आत्मा को परमेश्वर ने शरीर, जिसको मैं बॉडी बोल रही हूं, जिसको परमेश्वर ने बॉडी नहीं दिया उसको हम एंजल्स बोलते हैं, स्वर्गदूत बोलते हैं, ठीक है। तो एंजल जो होते हैं किसी भी शेप में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये भयानक भी हो सकती है, ठीक है। जब आप ये हेजकेल की किताब में पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑर्डर दिया हुआ है कि परमेश्वर है, उसके बाद सिंहासन है, फिर सेराफिम है, चेराबिम, करूब है ना, करूब बोलते हैं, सराफ है, उसके बाद ओफिनीम है, ऐसे करके उन्होंने एक ऑर्डर फॉलो करके रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को बॉडी नहीं दिया है, इसीलिए इन लोगों तो भयानक है। कभी आप लोग पढ़ोगे ना 4 मुख वाले, तो इन लोग दिखते भयानक। तो जब कभी आप ध्यान रखो, जब कभी आप बोलते परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, तो इस प्रकार के स्वर्गदूत आप लोगों के सामने एनकाउंटर हो सकते हैं। तो डरना मत ही बबाई, कौन सा दुष्ट आत्मा आ गया, क्योंकि ये वाकई में भयानक दिखते हैं, ठीक है। जब आप आत्मा में थोड़ा थोड़ा मैच्योर होने लगेंगे तो आप लोगों को ये जल्द ये चीज दिखेगा, और मैं प्रेयर करूंगी कि आप लोगों को जरूर ये चीजें दिखे। तो क्या होता है कि परमेश्वर ने जिसको शरीर दिया उसके अंदर भी आत्मा दिया। तो हम जो है आत्मा भी हैं और एक शरीर भी हैं, मतलब हम लोग 2 वर्ल्ड में ऑपरेट हो सकते हैं, 2 दुनिया में ऑपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है, क्योंकि मैं वचन लिखने में आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाए, तो मैं आप लोग को समराइज कर देती हूँ कि कौन कौन से बाइबल वर्स से हम लोग आज सीखेंगे। और टेक्निकली आज का जो टॉपिक है, कैसे अपनी आत्मा को एक्टिवेट करें या जगाएं या अवेकन करें, ठीक है, कैसे करना है ये हम आज सीखेंगे। तो आप मेरे साथ वचन जो है वचन का लिस्ट हम लिख लेते हैं, ताकि हम बीच में जब सुने तो हमको परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो लिखेंगे, 1 कुरिन्थी 6:17, 1 कुरिन्थी 6:17। अगर आप लोगों में से कोई इधर ऑपरेटर होएगा तो आप मैसेज में सेंड कर दीजिए ताकि लोग उसको कॉपी कर सके। 1 कुरिन्थियन 6:17। दूसरा वचन लिखेगा नीति वचन 20:27, नीति वचन 20:27। तीसरा वचन लिखेगा गलातियों की किताब, गलाती 5:16 से लेकर के 21, गलाती 5:16 से लेकर 21। अगला वचन आप लिखेंगे यूहन्ना 3:6, यूहन्ना 3:6। फिर आगे आप जो वचन लिखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम एक और वचन लिख लेंगे, दूसरा राजा 1:10, दूसरा राजा 1:10। अब आगे जो है लूका 18:1 से 25, लूका 18:1-25। अगला वचन लिखेंगे भजन संहिता 69 उसका 10, 69 उसका 10, भजन संहिता 69 वर्स 10। उसके बाद अगला जो लास्ट वचन है वो लिखेंगे नीति वचन 21:23, नीति वचन 21:23, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर ये आप लोग लिख ले तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो हम शुरू करते हैं।
जो पहली चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो है एक आत्मिक व्यक्ति भी हैं और एक सांसारिक व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लासरूम की तरह चलेगा। ठीक है, ना समझ में आप बीच में पूछ सकते हैं। तो हम जो है संसारिक व्यक्ति भी हैं और आत्मिक व्यक्ति हैं। तो आपको इन सब प्रिंसिपल को समझने से पहले एक बात को ध्यान में रखना कि जो भी इस पृथ्वी में घटना घट रहा है, या फिर आप जो यहाँ गूगल मीट में आप लोग जब बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, ये आत्मिक दायरे में ये घटना पहले ही घट गया है। ठीक है, तो यार इस तरह से मैं अपने शब्दों को रख करके बोलूं कि जो आप संसारिक दुनिया को देख रहे हैं ये लेट रिएक्शन है। ठीक है, ये लेट रिएक्शन है और पहला रिएक्शन ये है आत्मिक दुनिया में ये घटना घट चुकी है। कैसे इस चीज को मैं बताऊंगी, लेकिन तब मैं बताऊंगी। ठीक है, जो मैं बताऊंगी मैं ये है कि पहले तो हम कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, पहले बताऊंगी मैं आत्मा को कैसे एक्टिवेट करते हैं और कैसे हम जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। आप लोगों ने सभी ने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना लॉर्ड, अपना खुदा ग्रहण किया है, इसीलिए आप यहाँ पर अपना कीमती समय बिता रहे हैं इस गूगल मीट में। करेक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं? नहीं तो आप चाहते तो आप मूवीज देख सकते थे, टीवी देख सकते थे, या कुछ और काम कर सकते थे। आप व्हाट्सएप चला सकते थे, फोन कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर को आप मानते हैं, इसीलिए आप अपना कीमती समय यहां देते हैं। परमेश्वर इस चीज को ऑनर करता है, आदर करता है। तो अब जब है अगला स्टेप क्या होता है, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हैं तो आत्मिक दुनिया में ये एक्चुअली में होता क्या है? तो एक्चुअली जो है आत्मिक दुनिया में क्या होता है, इसके लिए हम पहला कुरिन्थी जो मैंने लिखवाया था उसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 6:17 जहां लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। इसका मतलब मेरे प्रियो, आप जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि आप लोग प्राण में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं कि आत्मा में ग्रहण करते हैं? कभी सोचा है? कितनों को याद है तीन क्लासिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था? एक बताया था शरीर, आत्मा, इन दोनों से मिलकर के बनता है प्राण। इस चीजों को मत भूलो, क्योंकि इसी चीज से ही आप लोगों को मैं अलग अलग करके बताऊंगी। ठीक है, तो आप जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना प्रभु प्राण में ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्राण में। और प्राण का क्वालिटी ये है कि ये अपनी मर्जी का, इसका भावना होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय लेना होता है, इसके अलग व्यवहार होते हैं, अपना विचार रखता है, ये होता है प्राण में। ठीक है, पर जब हम लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जब ग्रहण करते हैं तो हम प्राण में ग्रहण करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो प्राण में ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या होता है, प्राण का जो हिस्सा होता है वो माइंड होता है, बुद्धि, दिमाग। तो क्या करता है, हम परमेश्वर को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा पिछला जीवन जो है हमारे माइंड में याद रहता है, जाता नहीं है। लेकिन चूंकि जो प्राण जो होता है आत्मिक तरीके से खींचा चला आता है, तो वो आदत तो वहीं रहेगी, परंतु वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहेगा, वो आत्मा के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो जब कभी, क्योंकि देखो आप अपने शरीर की इच्छा को मार के यहां बैठे हो ना, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, अपने प्राण को आप जबरदस्ती परमेश्वर के अधीन में रख रहे हैं, अर्थात परमेश्वर की आत्मा के अधीन में अपने प्राण को आप रख रहे हैं। तो जैसे ही आप यीशु मसीह को प्राण में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं ना, तो आपके अंदर का भीतरी व्यक्तित्व, जिसको ह्यूमन स्पिरिट बोलते हैं, इंसान की जो आत्मा है, वो इंसान की आत्मा क्या करती है, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। ठीक है, एक हो जाती है। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो हो जाती है, लेकिन हमारे प्राण में पिछली जिंदगी में हमने जो जो जिंदगी जिया था वो मेमोरी अभी भी है। तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी है कि हम उसको दोबारा सोच करके फिर से वही कामों में कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हमने संसार के हिसाब से, हमारे प्राण को संसार के हिसाब से हम लोग फुल ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करो तब भी उल्टे काम करो। क्यों? क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं, आपके प्राण में अभी भी मेमोरी बाकी है। लेकिन
क्या होता है कि जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करके, जब यीशु मसीह के प्राण में जब एक हो जाते हैं, तो आप मेरे साथ खोलेगा कि जब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जब एक हो जाता है, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को यहां किस प्रकार से देखता है, आप परमेश्वर का नजरिया आपके लिए क्या है। तो आप मेरे साथ खोलिएगा, जो मैंने वचन लिखवाया था वो है नीति वचन 20 का 27, नीति वचन 20 का 27। और मेरा विश्वास है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे हैं, तो थोड़ा सा लिखिएगा। यहां लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का क्या है, दीपक है। क्या बोल रहा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। कब, जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है। और कब एक होती है, जब आप प्रभु को अपना खुदा मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होएगा पर ध्यान देना। आगे क्या लिखा है, वह मन की सब बातों को खोज करता है। इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो यहां लिखा हुआ, द स्पिरिट ऑफ मैन इज कैंडल ऑफ द लॉर्ड। मतलब आप एक मोमबत्ती के समान है, आप परमेश्वर की दृष्टि में एक मोमबत्ती के समान है। हाँ, तो इससे हमारा क्या लेना देना, इससे हमारा ये लेना देना है मेरे प्रियो, कि जो मोमबत्ती का दो कंडीशन होता है। ठीक है, एक मोमबत्ती जिसको हम जला सकते हैं, जला हुआ मोमबत्ती, ठीक है, और एक बुझा हुआ मोमबत्ती। समझ रहे हैं, जला हुआ मोमबत्ती और एक बुझा हुआ मोमबत्ती। तो मेरे प्रियो, जब हम बुझे हुए मोमबत्ती होते हैं, फिर भी हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, एक मोमबत्ती हैं, एक कैंडल हैं, एक दीपक हैं। लेकिन ये बुझा हुआ मोमबत्ती परमेश्वर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि जब आप बुझे हुए मोमबत्ती होते हैं, अर्थात आपका हृदय परमेश्वर की आत्मा के साथ जब एक नहीं होता है, तो यह 100% श्योर है कि आपके ऊपर शैतान अटैक करेगा। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम में आप चीजों को फंसेंगे, और हर एक जो सिचुएशन आपके लाइफ में आई हुई वो होगा, चाहे आप परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करें या ना करें। ग्रहण करने के बाद भी बुझा और जलता मोमबत्ती है। तो इसको कैसे डील करना है, ये जो बुझा हुआ मोमबत्ती को कैसे डील करना है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक चीज प्रूफ करना चाहती हूं। कितने लोगों को प्रार्थना में फायर महसूस हुआ है या देखा है? तो वो फायर क्या है, वो आग क्या है? अभी आप लोग बोलोगे, मैं आप लोग को एक मस्त बात बताना चाहती हूँ। वो बात ये है कि जब हम लोग पवित्र आत्मा को जब महसूस करने लगते हैं ना, जब हम महसूस करते हैं ना, तो आपको मालूम हो कहाँ महसूस करते हैं। हमको लगता है कि हम आत्मा में महसूस कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय, जब आप महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं आत्मा में, आप प्राण में महसूस करते हैं। आप प्राण में महसूस करते हैं। मैं आप लोगों को एक डाउट जो है, जो मिसकंसेप्शन इवन मुझे भी था, पर धन्यवाद परमेश्वर का कि मुझे सहायता और मदद के चीजों को समझने के लिए आप मेरे साथ प्रेरितों के काम खोलेगा। ठीक है, प्रेरितों के काम खोलेगा, अध्याय 2 का 3। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई पढ़े, क्योंकि मैंने कुछ वर्स को लिखा हुआ है। चलो फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 2, जहां लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वर्स 3, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यह ध्यान से आप पढ़ो तो क्या होता है, आकाश से क्या बड़ी सनसनाहट सा शब्द हुआ। अब मुझे आप बताइए कि यह जो सनसनाहट सा शब्द हुआ वो क्या था, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी वो क्या था? मैं आपको एक शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे ख्याल से मैं 2nd या 3rd ईयर में रही होंगी,
एक बार ऐसा हुआ था कि मैं प्रेयर में बैठी हुई थी, तो और मतलब प्रेयर में बैठे बैठे इतना ज्यादा बॉडी से जो सोल का स्पिरिट का बाहर चला जाना होता है वैसा हो गया, और अचानक से मेरे को इतना फायर महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरा सिर ना फट के अलग हो गया। मुझे लगा मेरे सिर को चोट लग गया है। पर जब थोड़े टाइम के बाद जब मैं उस ट्रांस वाले फेज से जब बाहर आई, तब मुझे पता चला कि मेरा बॉडी नहीं फटा है, मेरे स्पिरिट और सोल के बीच में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से स्पिरिट ओपन अप हो गई है। तब मुझे लगा कि ये पवित्र आत्मा है। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको बताना चाहती हूं, पवित्र आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पवित्र आत्मा का जो नेचर है वो ये है, वो बड़ी आंधी के साथ आता है, हवा के साथ आता है, सनसनाहट के साथ आता है, ठीक है, और गूंज भी हो सकता है कि उठे। लेकिन ये जो आग सी फटती हुई दिखाई दे रही है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। आई रिपीट कि ये आग सी फटती हुई चीजें पवित्र आत्मा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ पोस्ट इफेक्ट है। पवित्र आत्मा के आने के कारण आग जल गया। और यहां पर नोटिस करना कि हर एक के ऊपर ठहर गई। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो यहां लिखा हुआ, एंड सडनली देयर केम ए साउंड फ्रॉम हेवन एज ऑफ ए रशिंग माइटी विंड एंड इट फिल्ड ऑल द हाउस वेयर दे वर सिटिंग। थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि हेड के ऊपर आया है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? हेड के ऊपर क्यों आया है? क्योंकि वचन के अनुसार आप क्या हैं? आप नीति वचन 20 उसका 27 के हिसाब से आप क्या हैं? कैंडल हैं। इसका मतलब कैंडल आप था, पर जब पवित्र आत्मा आया तो वो कैंडल क्या हो गया? जल गया। राइट? तो यहां पर फटती हुई दिखाई दी, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो बर्न हो रहा है कंटिन्यू। कभी भी आग जब जलता है तो जब स्टडी रहता है ना, जब स्थिर रहता है तो फटा हुआ नहीं होता, पर जब धू 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 जलता तो क्या देखते हैं ना, अलग अलग उसके लपटें जो होती हैं, उसके क्या बोलेंगे, लिफलेट होते हैं, अलग अलग तरह से ग्लो करता है। राइट? अभी तो ठंड का टाइम है, सभी लोग जानते हैं, आगे जगाते हैं, लौ लगाते हैं तो कैसे आग धू धू जलता है। तो मेरे प्रियो, जब कभी पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो उसके रिएक्शन में क्या होता है मेरे प्रियो? आग जलता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल में से एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूं कि जैसे कि एलिया जो था, है ना, एलिया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को लिखवाया है बाइबल वर्स में, दूसरा राजा 1:10 जिसके बारे में लिखा हुआ है। जब एलिया को जैसे ही पता चला कि वो आग उतार सकता है, उसको पता चला कि मैं स्पिरिट में आग हूं, आत्मा में जैसे ही उसको पता लगा कि मैं आग हूं, तो उसने क्या किया? वो सभी का क्या करने लगा? बारबेक्यू बनाने लग गया। है कि नहीं? पढ़ते हैं ना, बाल देवताओं का बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया। जितने भी उसके दुश्मन आते सबका बारबेक्यू बना देता था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि वो आग है। मेरे प्रियो, आप लोगों में से इतने लोग हो सकते हैं, आप कैंडल जरूर हैं, आप दीपक जरूर है, लेकिन सवाल उठता है कि जलता हुआ दीपक है कि बुझता हुआ दीपक है। अगर आप बुझता हुआ दीपक है मेरे प्रियो, तो आपको पवित्र आत्मा की संगति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां पर पवित्र आत्मा की संगति आती है वहां पर दीपक जल जाता है, कैंडल जल जाता है। जब कैंडल जल जाता है तो उसमें भी 2 कंडीशन होते हैं, एक तुरंत उसी समय जलना होता है और एक जले हुए को मेंटेन करना होता है। कुछ लोग क्या होता है, उसी वक्त पवित्र आत्मा मिल जाता है, लाबा शाखा राबा करते जरूर हैं, गिर जाते हैं। कुछ लोगों को कुछ अलग अलग तरीके से चीज होती है, बस उसके बाद फिर हम लोग भूल जाते हैं, कोटा पूरा खत्म। ये क्या होता है? स्पार्कलिंग वाली लाइट होती है। पर इस आग को मेंटेन कैसे करना है, ये मेंटेन कैसे करना है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी। पर अब मैं चाहती हूं कि अब जो है ना, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आत्मा को कैसे एक्टिवेट करना है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जो है अपने आप को राइट नाउ चेक करें कि आप आत्मा से हैं कि आप जले हुए आत्मा है कि बुझे हुए आत्मा है। और रही बात आत्मा वाली, तो बात दूर का छोड़ो, आपको ये मालूम भी है कि आप आत्मा है कि नहीं है। आप मेरे साथ जो है खोलेगा गलाती की किताब, अध्याय 5 उसका 16 से 21। गलाती अध्याय 5 का 16 से 21, जहां पर लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो
तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। कैसे? शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में ना होंगे। तो मेरे प्रियो, ये सारे शरीर के काम के बारे में बता रहा है, और आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें से मैं कुछ भी काम नहीं किया हूं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मूर्ति पूजा जो है ना, सिर्फ आइडल बना करके या मूर्ति बना करके इसके सामने पूजा करना ही नहीं है। आप जिस चीज को ज्यादा समय देते हो वो आपका मूर्ति है, ध्यान रखना। ये आपका पैसा भी हो सकता है, ये आपका फोन हो सकता है, ये आपकी सुंदरता हो सकती है, ये आपका घर हो सकता है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है जिसको आप ज्यादा समय दे रहे हैं। क्योंकि मैं जब आप लोगों को परमेश्वर की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जब वचन अकेला था तो कुछ नहीं था, परंतु जब वचन जो है, जब अपने लिए बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटी को, एक ऐसे प्राणियों को बनाया जो घुटने झुक करके उस वचन की महिमा करने लगे, तो क्या बन गया? खुदा। इसका मतलब क्या है कि आप जिस चीज के नीचे झुक जाते हैं, जिसको समय देते हैं, वो आपका खुदा बन जाता है। तो आजकल जो ये आप लोग पढ़ रहे हैं ना, लीला क्रीड़ा, लुचपन, झगड़ा वगैरह, ये सब आजकल हाईटेक तरीके से आ गया है, ये हाईटेक फॉर्म ले लिया है। आप भले ही वैसे पड़ोसियों से नहीं लड़ोगे, लेकिन आप लोगों का फेसबुक में ना इमोजी दिखा दिखा करके फाइटिंग होती है, ऐसे वाला कभी वैसे वाला कभी वाला, ये झगड़ा ही है। मैं इसके अंदर डिटेल नहीं जाऊंगी। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग जो हैं अपने आप को चेक करिए, किसके हिसाब से। आप मेरे साथ वचन खोलिएगा, यूहन्ना 3:6। यूहन्ना 3:6 जहां लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसका मतलब मेरे प्रियो, एक हाथी का बच्चा हाथी ही पैदा करेगा, राइट? अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करे हो तो आपकी आत्मा क्या करेगी? परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाएगी। तो आपके सारे जो शारीरिक रूप से जो काम है वो भी आत्मिक दिखने चाहिए कि नहीं? दिखने चाहिए। वो ऐसा नहीं है सिर्फ शब्दों से। मेरे प्रयोग बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक अच्छी चीजें जो आपकी आंखों दृष्टिकोण में सही रहती हैं, गुड है, वो जरूरी नहीं है कि वो आत्मा से आई होंगी। परमेश्वर ने उसको दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको परखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूं? तो आप अपने आप को चेक करिए, अपने शरीर के कामों को ही देख करके चेक करिए कि आप आत्मा में जीवित हैं, कि आप आत्मा के जन्मे हुए हैं, या फिर आप शरीर के जन्मे हुए हैं। मेरे प्रियो, अब जो बात यह है कि ठीक है, अब कोई, सबको मालूम है अपनी आत्मिक स्थिति, कोई किसी को दोष नहीं लगाता, और पवित्र आत्मा कभी भी दोष नहीं लगाता। जब भी किसी को करेक्ट करता है, गुप्त में ले जाके करेक्ट करता है, ठीक है? तो इस बात का टेंशन ना ले कि मैं किसी को बोलूंगी कि नहीं तुम्हारे शरीर के काम ये है वो। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा को स्वयं जानते हैं।